स्टॉक मार्केट में तो सभी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बॉन्ड मार्केट में असली पैसे को घुमाया जाता है। बॉन्ड मार्केट में सिर्फ बैंक्स, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जैसे कि जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली ये सब प्ले करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एचएनआईज़ भी इसमें प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़े कैपिटल वाले लोग इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि रिस्क कम होता है और रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं। ये एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की तरह माना जाता है, जिसमें कि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्ट करते हैं मनी को और इनको एक फिक्स्ड इनकम मिलता है। बॉन्ड मार्केट काम कैसे करता है? आपको पता होगा रेपो रेट क्या होता है और जो ट्रेजरी यील्ड पे बॉन्ड होता है उसका इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे कि आपको बता दें, रेपो रेट अभी 4.45 के आसपास चल रहा है, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, और यह चेंज होता रहता है। तो आप अपने हिसाब से जाकर के चेक कर सकते हैं गूगल पे करंट मार्केट का रेपो रेट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा चेंज किया जाता है, जिसको कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर देखते हैं और यह हम लोगों को एवरी क्वार्टर में देखने को मिलता है। कभी कभी आरबीआई इसको स्टेबल भी रखती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली यहाँ पे यह है कि जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड के प्राइसेस नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ नजर आता है तो बॉन्ड के प्राइसेस काफ़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई होने वाला है आगे जाकर के भविष्य में, तो इन्वेस्टर्स जो अभी जो बॉन्ड खरीदे हुए हैं उस बॉन्ड को वापस से सेल कर देते हैं। यानी कि मार्केट में जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि अपने बॉन्ड को जिस भी प्राइस में मिल रहा होता है उस प्राइस में बेच देते हैं और फिर से उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले सकें। जैसे कि अगर 8% इंटरेस्ट रेट था बॉन्ड का, वो आगे चल करके 9% कर दिया गया, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं अपने बॉन्ड को पहले ही बेच देते हैं और फिर उसके बाद से इन्वेस्टर्स फिर वही पैसे को एक हायर इंटरेस्ट रेट वाले सिक्योरिटीज में फिर से इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको आगे लंबे आने वाले समय में 9% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहे। जैसे कि हम लोग पहले मान रहे थे कि पहले 8% से 9% इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, लेकिन वहीं पर अगर पहले 10% इंटरेस्ट रेट था और इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है तो इन्वेस्टर्स के बॉन्ड का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, यानी कि अब इंटरेस्ट रेट जो हायर था पहले उसको लोग खरीदने के लिए ज़्यादा डिमांड करेंगे। जैसे कि 10% का इंटरेस्ट रेट पहले मिल रहा था बॉन्ड पे, तो लोग 10% वाले इंटरेस्ट रेट बॉन्ड को ज़्यादा खरीदेंगे, इसलिए उसका डिमांड बढ़ जाएगा और इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होंगे, तो वहाँ पे इसका डिमांड सप्लाई काम करेगा और 10% के इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे इन्वेस्टर्स, तो उसको पाने के लिए इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं। और जो नए बॉन्ड्स आ रहे हैं 9% पे, उसमें इंटरेस्ट रेट पहले से कम है तो उसका प्राइस भी कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम हो गया तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा जो भी पुराने बॉन्ड्स थे उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो 10% का इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम। तो उम्मीद करते हैं आपको यह थोड़ा सा समझ में आया होगा और यहाँ पे थोड़ा सा यह कंफ्यूजिंग होता है, तो आपको बॉन्ड मार्केट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जाननी है तो यहाँ पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए और यह वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।